अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलराइजेशन। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 2 को की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है ग्रिफिथ की बुक से। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वीडियो नंबर 10 है। लास्ट वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर बात कर चुके थे। अब जो आने वाली वीडियोज़ होंगी इंशाल्लाह इन टॉपिक्स पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो ये देखते जाएँ। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि हम बुक को फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो ये देखिए पोलराइजेशन है। यहाँ पहले जो है ना दो ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल जो हमारा पोलराइजेशन है उसकी डेफिनेशन को बयान किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो फिर उसके बाद इक्वेशन दी गई है। पहले हम देखते हैं जो ट्रांसवर्स जो वेव कौन सी होती है और जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है। तो इसमें ये ऊपर लिखा हुआ है कि ऐसी वेव जिसमें जो हमारे पास पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर हो प्रोपेगेशन के, तो उसको हम ट्रांसफर वेव का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर, बल्कि मिसाल ये देखिए ऊपर ही लिखी हुई है, ये देखिए। चलिए इसको हम बाद में देखते हैं। हम कहते हैं हमारे पास जो वेव है वो इस तरह ट्रेवल कर रही है, जी एक्सिस है, ओके। लेकिन जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल्स की वो अप डाउन है, ऐसे है, यानी कि जो पार्टिकल ऐसे है, ओके, और डाउन ऐसे है और ऐसे है, ओके। तो इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव है, ओके। तो अब ये देखो मेरे पास ट्रांसवर्स इसकी, ये देखे मेरे पास वर्टिकल पोलराइजेशन है। जो मेरे पास वेव है वो ट्रेवल कर रही है अलोंग दी जी एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस अलोंग दी जी एक्सिस ट्रेवल कर रही है। लेकिन जो हमारे पास पोलराइजेशन है वो अलोंग दी किसकी है, एक्स एक्सिस की। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसको हम कहेंगे हमारे पास ट्रांसवर्स, ये हमारे पास वेव है, ओके। इन इन सिंपल वर्ड्स के वेव हमारी जी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन जो ओसिलेशन है वो वर्टिकल है, अप डाउन है, या फिर ऐसे है, जो ये है, ये भी हम हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है। क्योंकि जो पोलराइजेशन वो जी एक्सिस के अलोंग ही है, लेकिन जो ओसिलेशन जो अप डाउन है वो अलोंग दी वाई एक्सिस है। यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है, ओके। तो ये है। अब जो मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसमें क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में जो मेरे पास वेव ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन जो मेरे पास पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है जो ओसिलेशन से वो ट्रेवल कर रही होती है। अब उसकी एग्जांपल मेरे पास ये है, ओके। जो हमारे पास है ना साउंड वेव, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जो हमारे पास है स्ट्रिंग वेव, वो हमारे पास कौन सी होती है, ट्रांसफर वेव होती है, ओके। यानी कि देखें जो ट्रैवल है वो साउंड वेव है वो किस तरह मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जो मेरे पास इधर कंप्रेशन या एक्सप्रेशन जो हो रही है, ये कम डाउन अप डाउन चल, इन सिंपल वर्ड हम अप डाउन कह सकते हैं, लेकिन इधर कंप्रेशन या फिर एक्सप्रेशन हो रही है। ये क्या हो रही है कि उसी डायरेक्शन में है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है कहीं ज्यादा, तो उसी सेम डायरेक्शन जरूर एंगल। तो मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारे पास। अब अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव की कौन कौन सी एग्जाम्पल, ये तो हमारे पास साउंड वेव है इन एयर। तो इसके बाद हमारे पास जो होती है अर्थ की जो वेव्स है, जो जलजला होती है वो भी जलजला की जो डायरेक्शन होती है वो, और जो ओसिलेशन वो भी एक जीरो एंगल पर होती है, सेम डायरेक्शन में होती है। इसी तरह जो अल्ट्रासाउंड होती है जो स्प्रिंग की वाइब्रेशन होती है। इसी तरह जो हमारे पास फ्लक्चुएशन होती है गैस में, और इसी तरह जो हमारे पास टसुमानी वेव्स होते हैं, खैर उसका हम तज़किरा नहीं किया। तो ये मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो अगर हम बात करें जो हमारे पास ट्रांसफर है, तो ट्रांसफर में मैंने एक एग्जांपल बता दी है कि जो स्ट्रिंग की एग्जांपल है। इस तरह जो हमारे रिपल्स बनते हैं वाटर की जो सरफेस पर रिपल्स बनते हैं वो भी हमारे पास ट्रांसफर वेव की एग्जांपल है। इसी तरह जो हमारे पास गिटार होती है, गिटार में जो वाइब्रेशन होती है वो भी ट्रांसफर की एग्जांपल है। इसी तरह जो हमारे पास रेडियो वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं। तो ये तमाम एग्जांपल किसके, ट्रांसफर वेव्स की। खैर ये डिटेल नहीं है, इससे दो एग्जांपल दी गई हैं। एक है साउंड वेव जो कि एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल की, और एक हमारे पास स्ट्रिंग वाली वो है ट्रांसफर्स की। अब ये देखिए हमारे पास कि ये हमारे पास पोलराइजेशन है। अच्छा वेव का हमने तो तज़किरा कर लिया हुआ है। ये देखें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ नो टू डिमेंशन परपेंडिकुलर लाइन अकॉर्डिंग टू पोलराइजेशन। एक वही बात लिखी है कि पोलराइजेशन किस तरह होती है कि अगर मेरे पास वेव है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कि उसके जो अदर कंपोनेंट्स हैं वो उसके अलोंग हैं या नहीं, वर्टिकल हैं या परपेंडिकुलर हैं या एंटी पैरेलल हैं या पैरेलल हैं।
तो ये हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं पोलराइजेशन में। ओके, तो जो पोलराइजेशन का फेनोमेनन होता है ये होता है वेव नेचर की वजह से। ओके, अब लाइट यानी कि इसमें क्या हो सकता है, लाइट भी इन्वॉल्व हो सकती है, रेडिएशन भी इन्वॉल्व हो सकती है और वेव भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो पोलराइजेशन खास सिर्फ वेव के लिए नहीं होती, ये लाइट के लिए हो सकती है और रेडिएशन के लिए हो सकती है। तो अब यहाँ देखें कि हमारे पास जो ये फिगर नंबर 8 है, इसका ए पार्ट है, इसमें जो जी एक्सिस के लॉन्ग वेव ट्रेवल कर रही है, लेकिन जो पोलराइज हो रही है, जो ऑसिलेशन हो रही है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है। ओके, तो इसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये है। ओके, अब यहाँ जो एक्स है किसको शो कर रहा है कि पोलराइजेशन, यानी कि जो ये जी आई शो कर रहा है कि जो वेव ट्रेवल कर रही है अलोंग जी एक्सिस, जिस तरह हमारे पास ये है, और जी एक्स किसको शो कर रहा है कि जो पोलराइजेशन हो रही है वो अलोंग दी एक्स एक्सिस हो रही है। तो इसी तरह हमारे पास ये है, ये किसको शो कर रहा है कि जो हमारे पास वेव ट्रेवल तो कर रही है जी एक्सिस के अलोंग, लेकिन जो हमारे पास पोलराइजेशन है वो अलोंग किसके हो रही है, वाई एक्सिस के। ओके हो गया। तो अब जो हमारे पास है ये है, इसमें जो पोलराइजेशन ना ही वो एग्जैक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग है और ना ही वाई एक्सिस के अलोंग है। ये देखिए जिस तरह ये है ना एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई, इसमें कोई नहीं है, बल्कि कुछ पार्ट्स कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस के हैं, कुछ वाई एक्सिस के हैं। तो अब यहाँ z है कि वेव हमारी z एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रही है, लेकिन जो मेरे पास n है कि शो कर रहा है कि इसमें कुछ पार्ट x एक्सिस का है, y एक्सिस का, यानी अदर वर्ड्स का कॉज कंपोनेंट्स कुछ साइन कंपोनेंट्स है। ओके, तो अब n डॉट z इज इक्वल टू 0 है। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास डायरेक्शन है n की, यानी कि जो हमारे पास है ना ये थर्ड टाइप पोलराइजेशन वेक्टर में, इसमें जो हमारे पास n है इसकी डायरेक्शन हमेशा हमेशा जो z होता है उसके परपेंडिकुलर होती है। यानी कि ये हमारे पास जो z है वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जो हमारे पास वेव होगी ना, ये हमारे पास n वेक्टर यानी जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो हमेशा 90 के एंगल पर होगा। अब चूंकि टू डायमेंशन में ये डायग्राम बनाई गई है, अगर इसको हम 3 डायमेंशन में स्पेस में देखेंगे तो जो n होगा ये इस z के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 का एंगल बनेगा। तो यहाँ लिहाजा 0 आएगा। कैसे, n डॉट z है ना, तो डॉट को खत्म करके तो n z कॉस थीटा आएगा, तो कॉस थीटा की जगह 90 पुट करें तो हम जानते हैं कॉस 90 0 तय है, तो इस तरह हमारे पास ये 0 की गोल आ जाएगा, इस तरह है हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या है कि इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन एंगल के जो हमारे पास ये देखिए n है, जो n है हमारे पास ये थर्ड है, इसमें कुछ पार्ट्स किसका एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस का यानी कि कॉज का है, कुछ पार्ट कुछ साइन का है, तो वो हमारे पास इसकी इक्वल आ जाता है। तो अब इस n की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, तो अब यहाँ पुट करेंगे तो इसका मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास हम इस इक्वेशन को ऑब्टेन कर लेंगे। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था, जिसका अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।